नाव और धारा टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर दूरी को 10.5 घंटे में पूरा करता है। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है और उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करता है। धारा की बहाव दर ज्ञात कीजिए। हमें बताया जो ये क्वेश्चन होते हैं इनमें केवल 2 चाल होती हैं। एक चाल होती है अनुकूल और एक चाल होती है क्या, प्रतिकूल। तो यहाँ पर देखो जब अनुकूल चाल चलता है तो 35 किलोमीटर जो दूरी है और प्लस, लेकिन जब अनुकूल जाता है तो वही सेम 35 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो कुल समय कितना लेगा वह, बराबर में 10.5 घंटे। 10 घंटे को लिखेंगे 21/2। फिर क्वेश्चन में कहा है कि वह जितना समय धारा के साथ 5 किलोमीटर में तय करता है। अब x प्लस y धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है और धारा के विरुद्ध x माइनस y इतना समय लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 समीकरण बन गई। समीकरण ये तो रहेगी 1, और देखो इनका करो सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5x माइनस 5 y बराबर में 4x प्लस में 4y। अब क्या है x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो यहाँ पर क्या आएगा x बराबर में 9y। हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ गई 9y। देखो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो कितना आएगा 35 अपॉन में 9y और y, फिर प्लस और 35 अपॉन में 9y माइनस y बराबर में 21/2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो हमें पता है कि 9 और 1 10y बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 35 के अपॉन में 10y प्लस 35 के अपॉन में 8y और बराबर में 21/2। तो इक्वेशन आई हमारे पास। इस इक्वेशन को ऊपर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या कट जाएगी और सॉल्यूशन में हमें आसानी होगी। देखो 2 से यहाँ पर कटेगा तो कितना बनेगा ये 5, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। तो ये आएगा 35 के बटे में कितना 5y और प्लस, देखो अब ये कंप्लीट मल्टीप्लाई की है मैंने, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 से कट जाएगा ये 4y आएगा। यहाँ पर कितना 4y और ऊपर आएगा 35, लेकिन फिर क्या होगा कि ये 2 भी कट जाएगा, बराबर में आएगा 21। अब क्या है यहाँ पर एलसीएम लो, y और y का कितना एलसीएम आएगा 20y, और ऊपर क्या आएगा 5 से काटो 4 और 35 चौके कितने पे जाएगा ये 4 पंजे 20 और कितना आएगा 4 तिया 12 और 140, फिर यहाँ पर प्लस और 4 पंजे 20 और 175 बराबर में कितना है 21। तो ये क्या बनेगा, देखो आप इसके अपॉन में 1 मान लें, हम करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो आएगा कितना देखो 420। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन, ये आ गया 420y और बराबर में 140 और 175 को प्लस करो, कितना बनेगा हमारे पास, ये आएगा 5 7 4 11 और 315, तो यहाँ पर आ गया 315। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो आप, तो ये देखो कितने पे कटेगा, तो ये कट जाएगा 7 से, देखो 7 छिंग 42 60 और 7 से 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, फिर कटेगा 15 से, 15 चौक 60 और 15 दिया 45, तो बराबर में आएगा 3 और अपॉन में आएगा 4। तो यहाँ से क्या करेंगे हम
4 से डिवाइड करो, 30 को ना जाने की 0, यहाँ पर आएगी 0 और डेसिमल, फिर जाएगा 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। हमारे पास y का मान आ गया कितना, 0.75। ये है धारा की चाल और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चलती है। वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। धारा की गति क्या है? तो यहाँ पर स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अनुकूल जब जाता है धारा के x प्लस y, तो वह कितनी दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर। लेकिन जब वह जाता है धारा के विरुद्ध x माइनस y, तो वह 20 किलोमीटर दूरी तय करता है और कुल समय कितना लेता है, 4 घंटे। और फिर कहा है आगे क्वेश्चन में कि 40 किलोमीटर जाता है धारा के अनुकूल x प्लस y और प्लस, लेकिन फिर 40 किलोमीटर ज़्यादा धारा के विरुद्ध x माइनस y, वह लेता है कितना, 6 घंटे का समय। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया कि दो समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या करो आप कि ऐसे मल्टीप्लाई करो, या तो ये वाले बराबर हो जाए या ये वाले। तो क्या है, पहली वाली समीकरण को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 60 को 120 और अपॉन में x प्लस वाई प्लस और 40 x माइनस वाई और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8। अब ये बन गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन कौन सी है, दूसरी और तीसरी करेंगे माइनस। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो जाएगा कट, क्योंकि 40 में 40 गए 0, तो ये तो कटेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 80 और अपॉन में x प्लस वाई बराबर में, ये देखो ये माइनस का 8 ही प्लस का 6, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा, देखो x प्लस वाई और बराबर में आएगा 80। अब ये आएगा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, लेकिन मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आएगा अपन में, डिवाइड में 2 और बराबर 40। तो हमारे पास जो x और प्लस y है उसका मान आ गया 40। लेकिन अब क्या है, x माइनस का मान और निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो x प्लस का मान आ गया ना हमारे पास, तो यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन दूसरी में। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो क्या होगा कि हमें पता है 40 है और x प्लस जो y का मान कितना है, 40/40 और प्लस फिर कितना है 40 अपॉन में x माइनस y बराबर में कितना है यहाँ पर 6, तो ये आ गया 6। अब देखो 40 से 40 कटेगा, 1 बचेगा, 1 आएगा इस तरफ माइनस का, तो कितना बचेगा 40 अपॉन में x माइनस वाई और 1 माइनस करने पर इसमें बचेगा 5, इसके बटे 1 मान लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा x माइनस वाई बराबर में 40। अब जो ये वाले 5 यहाँ मल्टीप्लाई में आते, लेकिन मैं कर दूंगा सीधा डिवाइड में, तो x माइनस वाई इक्वेशन आ गई हमारे पास क्या 8। अब यहाँ पर देखो आप x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8, हमारे पास 2 समीकरण आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि धारा की गति, जब भी आपसे धारा की गति कहा जाए निकालने के लिए, तो आपने क्या है कि क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली समीकरण करेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस और माइनस, देखो
एक्स तो कट जाएगा माइनस और प्लस का, लेकिन ये वाई प्लस की और ये माइनस है तो यहाँ पर होगा प्लस। अब क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर 2y और बराबर में क्या आएगा, 40 में से यदि कितने गए 8 तो बचेगा यहाँ पर 32। अब y की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइड बाई 2 और y बराबर 16 किलोमीटर। ये आ गई धारा की चाल और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी के धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। जलयान और नदी धारा की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमें बताया जब धारा की दिशा में जाता है तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर में 32 किलोमीटर जाता है और 4 घंटे का समय लेता है, और धारा के विरुद्ध जाता है तो कितनी दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर और 5 घंटे का समय लेता है। तो ये कट जाएगा कितना, 4 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर 2। ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों में क्या है कि हम कर देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर प्लस करने पर क्या आएगा कि y तो कट जाएगा माइनस और प्लस का, यहाँ पर आएगा 2x बराबर में 10। अब यहाँ से क्या x की वैल्यू निकालो आप, 10 के अपॉन में आएगा 2 बराबर में 5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब निकालनी है y की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम कि y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन जो फर्स्ट है ना हमारे पास, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन। x प्लस वाई बराबर में कितना है 8। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे हम, 5 प्लस वाई बराबर में 8, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या 3। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जलयान और नदी की धारा की चाल। देखो धारा की चाल तो आएगी y की वैल्यू और उसमें जो एक जलयान जो तैर रहा है वो है x की वैल्यू। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, 4th ऑप्शन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में वह 18 किलोमीटर जाना और वापस आने में इसे कुल 6/7 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि वह जब धारा के अनुकूल जाता है तो 18 किलोमीटर दूरी तय करता है x प्लस और y। फिर क्या है कि यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह, और वह जब जाता है विरुद्ध तो वह दूरी तो 18 किलोमीटर तय करेगा लेकिन x माइनस y, और बराबर में कितना समय लगता है 6/7, तो 6×7 42 और ये कितना बनेगा 48/7, 48/7 का समय लगता है। अब क्वेश्चन में कहा है कि धारा की चाल, लेकिन इससे पहले कहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल दी गई है। जब भी नाव की चाल दी जाए तो वह x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू दी गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, कितना आएगा देखो 18 और अपॉन में 12 प्लस y,
फिर प्लस 18/12 माइनस वाई बराबर में 48/7। तो यहाँ पर क्या है, किलो इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 12 प्लस वाई और 12 माइनस वाई। यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला तो प्लस से प्लस कटेगा, ये बचेगा, तो कितना आएगा 18 और 12 माइनस वाई, फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर कितना आएगा 18 12 माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर आएगा प्लस, और बराबर में कितना है 48/7। यहाँ पर करेंगे 6 से डिवाइड, क्योंकि 6 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशन में हमें आसानी हो। देखो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, यहाँ पर कितना आएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 दिया 36 और माइनस का 3 वाई, और यहाँ पर ये 6 कटेगा तो कितना आएगा 3, ये प्लस, और कितना आएगा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 दिया 36 और प्लस में 3 वाई, और ये वाले जो 6 यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 8 48/7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 144, और फिर आएगा माइनस का 12 वाई, फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 वाई और माइनस में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि देखो 3 वाई से 3 वाई कटेगा और 12 वाई से 12 वाई कटेगा, ऊपर कितना होगा 36 और 36 72, अपोन में कितना आएगा 144 माइनस वाई स्क्वायर बराबर में कितना है 8/7। तो ये 8 से काटो, 8 9 72, यहाँ पर आएगा 9, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 और 9 की मल्टीप्लाई 63, तो यहाँ पर कितना आएगा 63, और ये वाले जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बराबर में 144 माइनस वाई स्क्वायर बराबर। अब ये 144 जो है इस तरह पाएंगे और बनेंगे माइनस के, तो माइनस की वाई स्क्वायर बराबर में 81। यहाँ पर क्या है, हम करेंगे दोनों तरफ रूट, अब इनको निकालेंगे रूट से बाहर, तो यहाँ पर कितना आएगा y बराबर में 9। ये आगे क्या हमारे पास धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, धारा की चाल क्या है। तो एक बार जाएगी धारा के दिशा में नाव, तो यहाँ पर वह कितनी दूरी तय करती है 30 किलोमीटर। फिर कहा है क्वेश्चन में कि धारा के विरुद्ध वापस आते समय उतनी ही दूरी तय करेगी 30 किलोमीटर, तो कुल समय कितना लग जाता है 4.5 घंटे। देखो 4 घंटे और 30 मिनट, 30 को करेंगे 60 से डिवाइड, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए ये आएगा 1/2, 4 सही 1/2, इनका सॉल्यूशन करेंगे 4 दूना 8 रेख 9/2, इतना समय लगता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी शांत जल में व्यक्ति की चाल या नाव की चाल दी जाए तो वह x की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो कितना आएगा 30/15 प्लस y प्लस 30/15 माइनस y बराबर 9/2। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंप्लीट इसको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा।
3 से डिवाइड करने पर क्या होगा, देखो 3 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ पर 3 से कटेगा तो कितना आएगा 10, यहाँ पर 3 से कटेगा तो 3 और बटे में 2। फिर क्या होगा कि यहाँ पर अब हमारे पास ये है तो यहाँ लिखो अपॉन में 15 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई बराबर 3/2। यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 15 प्लस वाई और 15 माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या आएगा 10 और 15 माइनस वाई प्लस 10 ब्रैकेट 15 माइनस वाई बराबर में आएगा 3/2। अब यहाँ पर इसका करो सॉल्यूशन कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 150 और 10 वाई माइनस का प्लस 150 और 10 वाई। लेकिन यहाँ पर देखो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर तो आएगा माइनस का वाई और यहाँ पर प्लस का, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कट जाता है, ये वाला बच जाता है। तो यहाँ पर आएगा कितना प्लस वाई, तो ये आएगा 10 वाई। अब नीचे वाली संख्या करो मल्टीप्लाई, 15 से करेंगे 225 और फिर 15 से करेंगे 15 वाई आएगा यहाँ पर कितना 15 वाई और फिर कितना आएगा 15 के बाद वाई से मल्टीप्लाई करने पर 15 फिर वाई और माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 3/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 10 वाई से 10 वाई कट जाएगा माइनस प्लस का और नीचे ये कट जाएगा माइनस प्लस। अब क्या बचेगा, देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 150 बनेंगे 300 और अपॉन में कितना बच गया 225 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर में 3/2। हम यहाँ पर करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 600। तो यहाँ पर कितना आएगा एक बार देखो, मैं यहाँ करता हूँ इसका सॉल्यूशन और 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बनेगा हमारे पास, तो ये आएगा 5 या 15 हासिल 1 3 2 6 7 और 6 675 और माइनस की 3 वाई स्क्वायर बराबर में आएगा 600। अब यहाँ पर क्या है कि जो 675 ये आएंगे इस तरफ, तो बचेगा माइनस का 75, तो ये माइनस 3 वाई स्क्वायर बराबर कितना 75 और ये बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या होगा वाई स्क्वायर है 3 से काटो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। हम क्या करेंगे दोनों साइड करेंगे रूट। अब रूट से बाहर निकालना, यहाँ पर आएगी वाई और यहाँ पर आएगा 5। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया, धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक महिला धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 49 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तैर कर सकती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जो महिला है वो धारा की दिशा में जाती है शुरू में x प्लस वाई बराबर 36 किलोमीटर और समय लेती है 4 घंटे का। फिर धारा के जाती है विरुद्ध x माइनस वाई, तो वह 49 किलोमीटर तैरती है लेकिन 7 घंटे में। तो यहाँ पर काटेंगे 4 से, 4 नीम 36, यहाँ पर आएगा 7 7 49। अब हमारे पास दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण दूसरी। तो यहाँ पर ये पहली समीकरण है, ये दूसरी।
हम इन दोनों समीकरण करेंगे प्लस। अब देखो प्लस करने पर क्या आएगा 2x और y कट जाएगा माइनस प्लस के कारण से, बराबर में कितना आएगा 9 और 7 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 16 डिवाइड बाई 2 बराबर में 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 8। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है धारा की चाल। हम धारा की चाल जब क्वेश्चन में कहा जाए तो y की वैल्यू निकालेंगे। अब पहली इक्वेशन को ले लें, यहाँ से पहली इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई बराबर में 9। अब x की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पुट करो 8 प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से क्या है y की वैल्यू कितनी आएगी 1। और धारा की चाल हमारे पास क्या आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटा में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चलाता है, धारा की चाल क्या है। तो यहाँ पर क्या है धारा की दिशा में जाता है x प्लस वाई बराबर में क्या है 88 किलोमीटर, समय लेता है 11 घंटा का। लेकिन धारा के विरुद्ध जाता है जब वह 72 किलोमीटर दूरी तय करता है और 12 घंटे का समय लेता है। तो 11 से काटो 11 8 88, 12 से काटो 12 6 72। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को प्लस। अब प्लस करने पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 2x। और देखो हम प्लस करते हैं लेकिन आप इन इक्वेशन को माइनस भी कर सकते हो। चलो मैं पहले करके दिखा देता हूँ फिर माइनस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है 2x, y जो होगा माइनस प्लस के कारण कट जाएगा। यहाँ पर आएगा कितना 14। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पर 7। लेकिन क्वेश्चन में कहा है y की वैल्यू, तो आप क्या है पहली समीकरण में रखें और निकालें। तो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 8। x की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पर 7 आएगा, y बराबर में 8, 7 जाएगा वहाँ पर बचेगा 1। और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई धारा की चाल। तो यहाँ पर देखो जो ये समीकरण है इन समीकरण करेंगे हम माइनस। देखो यहाँ पर माइनस करने से क्या होगा आपके पास सीधी y की वैल्यू आ जाएगी। देखो माइनस करेंगे यहाँ पर माइनस, और ये माइनस के कारण ये बनेगा प्लस और ये माइनस। अब माइनस के कारण एक x माइनस का एक x प्लस का, तो ये कट जाएगा 0 बचेगा। प्लस की y और प्लस की y यहाँ पर बनेगा 2y बराबर में। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा 8 में 6 गए 2, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 बाई 2 बराबर में 1। तो धारा की चाल आ गई हमारे पास क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, धारा की चाल क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो प्रकाश तो धारा के विपरीत जाता है x माइनस वाई, कितनी स्पीड से जाता है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन धारा की जब दिशा में तैरता है x प्लस वाई बराबर में कितना है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे कि इनको करेंगे माइनस इक्वेशन को। यहाँ पर आएगा माइनस फिर माइनस और माइनस। देखो x तो जाएगा कट माइनस प्लस के कारण, अब माइनस की y और ये माइनस की y,
तो यहाँ पर बनेगा 2 माइनस की वाई बराबर में कितना आएगा, देखो यहाँ पर आएगा 2 और 1 माइनस का, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2 और 6। तो धारा की चाल कितनी आएगी हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया। वह शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 2 गुना समय लगता है। नदी के प्रवाह दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो शुरू में जब अंकित जाता है अनुकूल तो क्या होगा x प्लस और y, लेकिन जब वह विपरीत दिशा में जाता है तो होगा x माइनस y। अब हमें पता है जब प्रतिकूल जाएगा तो दुगना समय लगेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन में कहा है कि शांत जल में उसकी जो चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, आएगी कितनी 12 प्लस y बराबर 12 माइनस y, और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 12 प्लस y और 12 दूनी 24 माइनस 2y। अब 2y को लेके आएंगे इस तरफ तो ये बनेगी प्लस की, तो यहाँ पर आएगा 3y, और 12 आएंगे इस तरफ माइनस के, तो यहाँ पर बचेगा 12। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12 डिवाइड बाई 3 बराबर में आएगा 4। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई 4 और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो जब धारा की दिशा में जाती है x प्लस y, तो क्या करेंगे भाई 16 मिनट का समय लेती है। दूरी क्या है बराबर है, और जब धारा का विपरीत चलती है तो विपरीत क्या होता है x माइनस y, तो वह 24 मिनट का समय लेती है। लेकिन जो नाव है उसकी जो शांत जल में चाल कितनी दी गई है 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, तो x की वैल्यू पुट करो, आएगा 15 प्लस y और 16, यहाँ पर 15 माइनस y और मल्टीप्लाई में 24। अब ये कितने से कटेगा, तो ये कटेगा 8 से। देखो 8 दूनी 16, 8 दिया 24। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आएगा 30 प्लस 2y बराबर में 15 दिया 45 माइनस में 3y। अब 3y को लेके आएंगे इस तरफ, तो यहाँ पर क्या बनेगा 5y बनेगा प्लस का, लेकिन 30 जाएगा इस तरफ माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 15। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 15 डिवाइड बाई 5 बराबर 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई धारा की चाल और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर यात्रा
करने के लिए लिया गया समय के बराबर है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो शुरू में क्या है, वह 18 किलोमीटर दूरी तय करता है, लेकिन धारा के क्या करता है वह विपरीत। तो आएगा x माइनस वाई और लिया गया समय है बराबर, और 30 किलोमीटर दूरी तय करता है या यात्रा करता है धारा के अनुकूल x प्लस वाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, नाव की जो शांत जल में चाल कितनी दी गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे पास क्या x की वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करो x की वैल्यू, कितना आएगा 18 अपॉन में 16 माइनस वाई बराबर 30 और 16 माइनस नहीं वाई आएगी प्लस की। यहाँ पर क्या है, आप इसको काट लें, कितने से कटेगा ये 3 से, 9 से काट दो आप या 3 से, तो 3 चिंग 18 और 3 एकम 3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 से करेंगे 16 छिक्की 96 प्लस 6 वाई बराबर में 160 और माइनस 10 वाई। अब माइनस की 10 वाई को लेके आएंगे इस तरफ, तो यहाँ पर कितना बनेगा 16 वाई बराबर, और 96 आएगा इस तरफ, तो यहाँ कितना बचेगा 64। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे हम, 64 के अपॉन में कितना आएगा 16 चौक 64, तो y बराबर में आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारे पास क्या, धारा की चाल और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी नाव से 100 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाना और वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। वह समान समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल या 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? तो यहाँ पर क्या है, वह शुरू में 100 किलोमीटर दूरी तय करता है एक व्यक्ति, वह जाएगा धारा के अनुकूल, और 100 किलोमीटर दूरी फिर तय करता है धारा के प्रतिकूल, लेकिन दोनों का कुल या समय कितना लग गया, बराबर में 10 घंटे। फिर कहा है क्वेश्चन में समान समय में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अब देखो 12 किलोमीटर जाता है धारा के अनुकूल, तो x प्लस वाई और बराबर में, क्योंकि समान समय में करते हुए दूरी तय, और अनुकूल जाता है कितना, प्रतिकूल जाता है 8 किलोमीटर दूरी तय करता है x माइनस वाई। अब यहाँ से क्या है कि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहला क्या है, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आएगा 3x माइनस 3y बराबर में, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2x प्लस 2y। तो यहाँ पर क्या है कि 2x को लेके आएंगे इस तरफ, यहाँ बचेगा 1x बराबर में 3y जाएगा इस तरफ, तो कितना बनेगा यहाँ पर प्लस का 5y। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5y, तो हमारे पास ये समीकरण एक है, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ रखते हैं हम 100 के अपॉन में कितना आएगा, देखो x की वैल्यू 5y है और प्लस y, फिर यहाँ पर 100 अपॉन में कितना है 5y माइनस y बराबर 10 घंटे। अब देखो ये कितना बनेगा, 100 के अपॉन में 6y प्लस 100 के अपॉन में 4y बराबर में 10 घंटे। अब ये देखो कटता है तो काट लो या फिर आगे सॉल्यूशन करो। देखो हम क्या है, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट, तो 10 से डिवाइड करने पर ये कट जाएगी 1 0 1 0 और यहाँ पर बचेगा 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन, कितना आएगा 10/6y और प्लस में 10 के अपॉन में
4y बराबर में 1। अब यहाँ पर क्या है कि एलसीएम लो आप। 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? ये जाएगा 2 पे 2 3, 6 और 12, एलसीएम आएगा 12। लेकिन ये 4 पे जाएगा, 2 पे 2 आएगा और ऊपर आएगा 20 प्लस 3 आएगा 30 आएगा और इसके साथ y बराबर में 1। अब क्या है देखो, ये क्या है डिवाइड में है नीचे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ये बनेगा 12y और यहाँ से देंगे हटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो 12y बराबर में ये हो गए 50 और अपॉन में। अब ये देखो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है आपने, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन। कितनी है? 12y बराबर में 50। तो क्या करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए 50 के बटे जाएगा 12। अब ये 2 से कटेगा, ऊपर कितना आएगा 25 अपॉन में आएगा 6। धारा की चाल आ गई 25 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर